नमस्कार दोस्तों, आपका करियर फैक्टर में स्वागत है। अभी देख लेते हैं कि 8th पे कमीशन की मंजूरी सरकार ने दे दी है। आपने न्यूज़ में अभी देखा होगा, ये हाइलाइटेड न्यूज़ है और हाइलाइटेड ये मुद्दा है। तो 8th पे कमीशन की मंजूरी सरकार ने दे दी है और उस लागू तो वो अगले साल होगा, लेकिन इस साल पूरी उसकी कैलकुलेशन होगी कि कितना सारा क्या किया जाएगा, उसमें क्या-क्या बढ़ाया घटाया जाएगा। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय कर्मचारियों की कितनी सैलरी बढ़ेगी, समझें गणित। तो इसकी जो एक कैलकुलेशन है और जो रिकमेंडेशन किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी और डीए समेत अन्य भत्तों में बड़ा इजाफा होगा। आइए जान लेते हैं केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। दूसरी हेडलाइंस जो है, 8th पे कमीशन, सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात। कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी। तो सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसके गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी और केंद्रीय कैबिनेट के 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी और पेंशनधारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन का इंतजार कर रहे थे और सरकार ने इनको ये सौगात दी है। तो देखिए, लंबे समय तक मांग हो रही थी, क्योंकि देखिए प्रत्येक 10 साल में नए-नए पे कमीशन का गठन होता है और जो उसमें खामियां रह जाती है उसको बढ़ा के इस चीज को प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए, कमेटी का गठन होगा। अभी इसके 8th पे कमीशन का गठन होगा। 8वें वेतन आयोग को बनाने की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी और आज कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर और पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस फैसले को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन ने इस कैबिनेट सचिव से मिलकर 8वें वेतन आयोग का गठन करने की मांग की थी और लगातार ये संगठन सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग के गठन का दबाव बना रहे थे। पिछले 1 साल में कई बार कर्मचारी यूनियन केंद्र सरकार की स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर चुके हैं और पिछले बजट के बाद वित्त सचिव टीवी सोमनाथन इसके बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा था कि अभी इस काम के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है, आगे देखेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है और सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जो अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने ये जानकारी कहा कि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी, यानी कि 2025 के लास्ट तक 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी और 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा। 7वां वेतन आयोग पे कमीशन 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इससे करीब 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ था। वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। उम्मीद है कि मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और पेंशन बढ़ेगी। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा स्थित इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये रॉकेट लॉन्चिंग वाला है, तो उसमें कितनी बढ़ेगी सैलरी, अभी देख लेते हैं कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होते हैं तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़े बदलाव होंगे और अब तक के पैटर्न को देखें तो सरकारी कर्मचारियों का वेतन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अलग-अलग लेवल पे रिवाइज होकर बता देंगे। 7वें वेतन आयोग ने सैलरी रिवीजन के लिए 2.57 के फिटमेंट को अप्लाई किया था, वहीं 8वें वेतन आयोग के तहत 2.86 के हाई फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की जा सकती है। सैलरी में कितना इजाफा, ऐसा अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। वर्तमान में मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जो लेवल 1 के तहत आने वाले कर्मचारियों को मिली है। देखिए, 18,000 रुपये जो सैलरी है वो लगभग 34,000 कुछ रुपए के करीब पहुंच जाएगी। ठीक है, लेवल 1 के तरह कर्मचारियों को मिलती है। नई सिफारिशें लागू होने के बाद यह स्ट्रक्चर रिवाइज हो जाएगा और लेवल 1 कर्मचारियों की पूरी सैलरी डबल में आ सकती है। इस तरह के पेंशन भोगियों की पेंशन में भी बड़ी बढ़ोतरी की संभावना। हालांकि ये सिर्फ अनुमान है, वास्तविक में वृद्धि आयोग की सिफारिशों पर निर्भर है कि ये जो आयोग क्या सिफारिश करता है, तो उस पर निर्भर करेगा। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। देश में 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। ठीक है, 1 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचा था और 10 साल में वेतन आयोग का लागू किया जाता है। ऐसे में
अब उम्मीद जताई जा रही थी नरेंद्र मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है। हर 10 साल में आता है नया आयोग, तो हर 10 साल में ये नया आयोग आता है। और 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी से पेंशन कितनी बढ़ेगी? देखिए, इसमें कहा गया है कि ये 34,560 रुपये, जो 18,000 जिनकी मिनिमम सैलरी है, वो 34,560 रुपये मिनिमम बढ़ने का, उतना ज़्यादा बढ़ने का अनुमान है। 2004 की जोड़ें तो 25 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा। मान लीजिए 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद केवल लेवल 1 एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपये हो गई, तो इसकी 50% रकम 17,280 रुपये होती है। इसके हिसाब से कर्मचारी को 17,280 रुपये प्लस डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। हालांकि यह रेयर केस में होगा कि कोई कर्मचारी लेवल 1 की नौकरी ज्वाइन करने के बाद रिटायरमेंट तक उसी लेवल में रहे, और प्रमोशन और अन्य नियमानुसार समय समय पर इस लेवल में बढ़ोतरी होती रहती है, इसलिए कर्मचारी को कहीं इससे ज्यादा धनराशि पेंशन के रूप में मिलेगी। वहीं लेवल 18 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 4,80,000 रुपये होगी। इसका 50% कुल 2,40,000 रुपये और डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पे मिलेगी। तो देखिए, ये अभी तक का अपडेट था कि जो 8th पे कमीशन लागू हो चुका है और उसका जो एनालिसिस 1 साल में होगा, और उसके बाद जो कमीशन में जिसको नियुक्त किया जाएगा वो रिकमेंड करेगी कि कितना ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, और उसको सरकार को जो उचित लगेगा वो उस पर अप्रूवल देगी। तो ये चीज़ें जो लागू होने की संभावना है, क्योंकि देखिए 10 साल और ये जो पहले वाला लागू हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसमें 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, तो ये 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। तो इसमें देखा जा सकता है कि अभी बहुत समय है, क्योंकि अभी तो जनवरी की शुरुआत ही है और काफ़ी समय है इस चीज़ को एनालिसिस करने के लिए कि हर चीज़ें दिनों दिन बढ़ी है। समय के अनुसार हर चीज़ों में इजाफा हुआ, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि आप पिछले 10 साल 15-12 सालों में देख सकते हैं कि हर चीज़ की कीमत लगभग दुगनी हो गई है। तो इस हिसाब से सैलरी बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ तक आज का अपडेट यहाँ तक ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप टाइप कर सकते हैं कैरियर फैक्टर, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।